आप सभी को नमस्कार। हर समय नहान ध्यान पूजन पूजा पाठ जाप वाली काशी में 2 वर्ष पहले जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, वह कॉरिडोर अब कितना चर्चित हो गया है, कितना भीड़ खींचने वाला हो गया है, यह सब तो आप जानते ही हैं। उसी तर्ज पर काशी के 80 मोहल्ले में जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए कई पीढ़ी से रह रहे कई सौ परिवारों के मकानों के अवैध होने का फैसला जिस सार्थक अग्रवाल एसडीएम सदर वाराणसी ने दे दिया है, जिसने अपने फैसले में 80 और नगवा के कई सौ परिवारों को अवैध कब्जादार होने का फैसला दिया है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर उसी एसडीएम को अपने ही फैसले पर 12 जून 2024 तक स्टे देना पड़ा है। अगली सुनवाई के लिए 12 जून 2024 को तारीख दिया है, लेकिन पीड़ितों को पता है कि लोकसभा चुनाव बीतने व 4 जून को परिणाम आने के बाद यदि मोदी सरकार सत्ता में फिर आई तो जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर बनवाने के लिए सक्रिय हो जाएगी। इसके बारे में आपको डिटेल जानना हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख लें। इसका लिंक नीचे दिया गया है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही 80 में जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर, मीर घाट के पास विशालाक्षी मंदिर कॉरिडोर, तुलसी घाट के पास तुलसीदास कॉरिडोर, 80 में ही लक्ष्मीबाई कॉरिडोर, खुजवा मोहल्ले में कौड़िया माता मंदिर कॉरिडोर बनाए जाने की चर्चा है। जहां तक विशालाक्षी मंदिर का सवाल है, काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर विशालाक्षी मंदिर है जो गंगा के किनारे मीर घाट के पास है। इस देवी को शिव की पत्नी पार्वती का ही रूप माना जाता है। इनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, इसलिए इनको विशालाक्षी कहते हैं। जैसा कि काशी के हर मंदिर के बारे में कुछ न कुछ मान्यताएं होती हैं, कहानियां हैं, वैसा ही इस मंदिर के बारे में भी है। इस स्थान को विशालाक्षी कॉरिडोर के तौर पर विकसित किए जाने की चर्चा है। अब चलते हैं तुलसीदास कॉरिडोर के बारे में। राम को हिंदी भाषी जनमानस तक पहुंचाने में यदि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वह है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने सहज सरल अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखकर रामलीला शुरू कराकर इसे जन जन तक पहुंचाया। इनको इसमें हर तरह से मदद किया मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने। उन्होंने काशी के 80 मोहल्ले के गंगा के किनारे बनवाई अपनी बारादरी को तुलसीदास को रहने के लिए दे दिया। उसी बारादरी या घर में रहते हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 4 अध्याय यही लिखे थे। उनकी मृत्यु भी काशी में गंगा के किनारे इसी घर में हुई थी, जिसको लेकर एक कविता भी है। संवत 1680 80 गण के तीर, श्रावण श्यामा तीज सन तुलसी तजोसरी। राम भक्तों के लिए यह जगह अयोध्या के रामलला मंदिर के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इस वजह से इसको भी विकसित करके कॉरिडोर बनाने की चर्चा है। जहां तक लक्ष्मीबाई कॉरिडोर का सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी के 80 मोहल्ले में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनकी मृत्यु 29 वर्ष की उम्र में 18 जून 1898 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुई थी। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। वह मराठी ब्राह्मण थे और मराठा बाजीराव पेशवा की सेवा में थे। काशी में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ और वीरांगना थी, इसलिए उनके नाम पे कॉरिडोर बनाने की यहाँ पे चर्चा है। कौड़िया माता मंदिर कॉरिडोर की बात करें तो काशी के खुजवा मोहल्ले में एक मंदिर है कौड़िया देवी का, जहाँ कौड़ी चढ़ाई जाती है। जो आस्था रखते हैं वे भक्त वहाँ 5 कौड़ी चढ़ाते हैं, जिनमें से एक वापस अपने घर ले जाते हैं, जिनको घर में तिजोरी याद में या जहाँ धन रखते हैं वहां रख देते हैं, ताकि उनके घर में हमेशा धन बढ़ता रहे, उनके घर समृद्धि रहे। इस मंदिर को सबरी मंदिर भी कहते हैं। दक्षिण भारतीय यह मानते हैं कि काशी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक इस मंदिर में दर्शन पूजन नहीं कर रहे। कुछ लोग इनको काशी विश्वनाथ की मानस भवन भी मानते हैं। इस परिसर व इसके इर्द गिर्द को कौड़िया माता कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने की चर्चा है। इस सब के बारे में चलिए जानते हैं बुजुर्ग पत्रकार जय। काशी में सरकार को जमीन चाहिए कॉरिडोर बनाने के लिए, और एक कॉरिडोर तो बन गया, दूसरा 80 के किनारे जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर की बात चली, अभी वो पाइपलाइन में चल रहा है। उसके बाद तुलसी कॉरिडोर की हम बात करते हैं कि तुलसी घाट के किनारे से तुलसी कॉरिडोर बनने वाला है, और
और कौन से कॉरिडोर बनने वाले हैं, इसके बारे में क्या क्या अभी सुनगुन है और क्या अंदर अंदर चीज़ें हो रही हैं, नापी जोखी कहीं हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में हम बुजुर्ग पत्रकार जयनारायण मिश्र से जानते हैं। जयनारायण जी, ये कौन कौन से कॉरिडोर और बनने हैं, जो बन गया है काशी विश्वनाथ वाला, और जो आपके यहाँ मुद्दा है जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर, तो ये तो दो, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा कौन है? देखिए, जैसे कि चर्चाओं में है, जन चर्चाओं में लोग कुमार के बाद में बताते हैं, लिखन पढ़त में कहीं कोई आकाश का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि उसका एक स्वरूप ये होता है कि पहले पर्यटन विभाग वहाँ ईटा पत्थर बांस बिजली लगाता है, उसके बाद फिर कारीगर आकार लेना शुरू होता है। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ की जमीनों को हड़पने का कार्यक्रम होता है, तब बाद में कारीगर का नाम उसको दे करके शिलापट लगवा दिया जाता है। अच्छा। तो अभी जो चर्चाओं में है, जहाँ की नागरिकों का ये कहना है, जो जरूर वर्ग के लोग हैं या जो मजदूर लोग हैं, इन लोगों का भी ये कहना है कि तुलसी घाट जहाँ स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की संरचना की थी, अच्छा, उसको मिला के तुलसी का कॉरिडोर बनाना है। और तुलसी घाट से लेकर के 80 घाट के बीच रीमा कुटी तक, रीमा कुटी एक छात्रावास है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, उसके बीच में करीब 2.5-3 बीघा जमीन है, जहाँ मेला वगैरह होता है वहाँ। हाँ, वो संकट मोचन के महंत ने शुरू कराया था। जी जी, संकट मोचन के महंत और काशी नरेश स्वर्गीय विभूति नारायण सिंह जी। अच्छा, विभूति नारायण सिंह जी और वीरभद्र मिश्र जो महंत, वो दोनों लोग दिवंगत हो गए, दोनों लोगों ने शुरू कराया था। हाँ, ठीक है। तो उस जमीन को लेकर के अगल बगल के, वहीं बगल में पुलिस चौकी भी है, मकान है, तो इस चीज को लेकर तुर्की कॉरिडोर की बात चल रही है। अच्छा। दूसरा है ठीक उसी के बगल में काशी राज बड़ा है, लक्ष्मीबाई वाला। वही मैं आ रहा हूँ। हाँ। काशी राज बड़ा की ठीक सटा हुआ। अच्छा, काशी राज बाड़ा के ठीक बगल में वही रखती थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद में वहाँ का बाउंड्री अलग करके और ज्यादा 2-2.5 फीट में महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्मस्थली घोषित करके, हाँ, और तो जो है डेवलप किया है पर्यटन विभाग ने, नगर निगम ने, पर्यटन विभाग दोनों ने मिलकर के किया है। हाँ। तो एक वहाँ गोस्वामी तुलसीदास कॉरिडोर और दूसरा लक्ष्मीबाई कॉरिडोर, अगल बगल के मकान है, उनको लेकर के, क्योंकि 2-2.5 बीघा जमीन नहीं लक्ष्मीबाई का रकबा दिखाया जा रहा। बगल में नंदलाल बाजोरिया संस्कृत महाविद्यालय है, उसके सामने मारवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय है, और वहाँ से ठीक सटा हुआ काशी राज बड़ा है। हाँ। काफी बड़ा भूभाग है, वहाँ अभी लोग उनके परिजन जो रहते हैं, राम सिंह है, हिमांशु सिंह है, और उमेश सिंह है, ये लोग रहते हैं। रजता साहब भी, सिन्हा साहब भी उसके प्रांगण में रहते हैं। तो वहाँ से ये है। तीसरा है गौरी माई का। अच्छा। गौरी माई है दुर्गा जी मंदिर के ठीक सामने जो है, नवाबगंज मोहल्ला इधर उत्तर में पड़ता है और दक्षिण में कबीर नगर काबली है। अच्छा। दोनों के बीच में एक पोखरा था, पोखरे के बगल में गौरी माई का मंदिर था। अच्छा। जहाँ दक्षिण भारत की श्रद्धालु बहुत संख्या में आते हैं। अच्छा। जो भी दक्षिण भारत, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के या केरल से लोग आते हैं, वो गौरी माई के यहाँ जरूर जाते हैं। अच्छा। तो एक वहाँ भी जो है पोखरे को पाट करके कॉलोनी वगैरह बन गई है। अगल बगल के मकानों को खाली कराने का कई बार लोगों ने प्रयास किया, कुछ बाहुबली लोग भी लगे थे, लेकिन वहाँ के नागरिकों के प्रबल विरोध के चलते ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो एक तो वो कॉरिडोर है। तीसरे नंबर का कॉरिडोर वो हो गया। चौथा है विशालाक्षी मंदिर, वापी से सटा हुआ है। तो विशालाक्षी मंदिर के पास भी कॉरिडोर बनने की, क्योंकि वहाँ के जो महंत हैं, हमारे पत्रित हैं, वो भी पत्रकार रहे हैं, पंडित राजनाथ तिवारी। तो उनके एक दिन बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि यार हमारे साथ भी ऐसी चर्चा है, क्या हो रहा है, तो आप लोगों को नोटिस मिला? हमने कहा कि नोटिस तो भाई किसी को नहीं मिला, हम लोग तो दूसरे विपद में फंसे हुए हैं। उन्होंने बस अपने हमारी हालचाल
कर लिया, उसके बाद नहीं होता है का वहाँ भी लोगों ने यह किया, कभी सब तोड़ के ज्ञानवापी में न मिला दे, सब क्या करें सब। तो वहाँ जो वहाँ चर्चा पूरे शहर में है, तो वहाँ गंगा कॉरिडोर बनाने का ये लोग योजना बना चुके। नहीं, तो वहाँ जो है विशालाक्षी मंदिर वाला, वो तो मीर घाट से ऊपर चढ़ेगा ना? हाँ, मीर घाट के ऊपर ही है। अच्छा, मीर घाट के हिस्से से वो तोड़ते हुए ऊपर आएंगे। जी जी, ठीक है। अरे वहाँ करपात्री जी वाला नया विश्वनाथ मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, वही बगल में उनका भी मंदिर है, काशी विश्वनाथ का जो नया मंदिर करपात्री जी महाराज ने बनवाया था। हाँ, और उसके आगे बढ़ने पर विशालाक्षी मंदिर है। तो क्या वो करपात्री जी महाराज वाला टूटेगा जब कॉरिडोर बनेगा तो? अब देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तो कोई इस तरह की बात नहीं चली है, लेकिन अगर वो कॉरिडोर बनेगा तो टूटना ही टूटना है। अच्छा। मैक्सिमम वहाँ पुराने 200 साल 250 साल पुराने बाशिंदों का घर है। मीर घाट मोहल्ला बहुत बड़ा मोहल्ला है। अच्छा। तो मीर घाट और उसको विशालाक्षी मंदिर के बीच की दूरी करीब समझ लीजिए 600-700 मीटर होगी। अच्छा अच्छा। लेकिन घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और गली है, सकरी गली है, सकरी गली के लोग जाते आते हैं, तो वहां से रास्ता चला आता है घाट की तरफ। तो उसको अगर करेंगे तो वहां से लेके ज्ञानवापी के दराज तक ये कॉरिडोर बनाई देंगे। तो चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कोई इस तरह की कोई नोटिस नहीं मिली है, लेकिन जनता में इन बातों को लेकर के चर्चाएं होती है। अच्छा अच्छा। अपनी अपनी राय लोग देते हैं, जिसको जितनी जानकारी होती है, जो सुनी सुनाई बात करता है। मूल बात यह है कि ये जनश्रुतियों के आधार पर ही सारी चीजें चल रही। लिखन पढ़न में या कोई सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन चर्चा है जिसके लोगों को बार बार कहने सुनने का अवसर मिलता है। जी। तो ठीक है, ये जो आपके यहाँ लोगों के बीच में क्या चल रहा है और बाहर चुनाव के मुद्दे को देखते हुए जो चल रहा है, उसके बारे में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।